नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर द्विवेदी। न जाने हम किस मिट्टी के बने थे या हमारा आत्मसम्मान कब खत्म हो गया, जो हमारे अधिकार हमसे छीनते गए और हम बस देखते रह गए। जल जंगल जमीन तो छोड़ो, हमसे तो हमारा इस राज्य का उत्तराधिकारी होने का हक भी छीन लिया गया। मूल निवास की अवधारणा खत्म कर हम फिर भी चुप रहे। उस पर सोने पर सुहागा हम ये करने लगे कि कुछ छद्म छोटे लालच के चक्कर में इतना गिर गए कि वो जमीन जिसको हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दिन रात की कड़ी मेहनत से, स्वाभिमान से स्वयं की भूख मिटाने के लिए सींचा था, जो हमारी मां तुल्य है, उस जमीन को किसी गैर पहाड़ी को बेचकर कुछ नोट पकड़कर अपने को धन्ना सेठ समझने लगे। पर जब कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो गए तो अपनी ही जमीन पर बने किसी गैर पहाड़ी के होटल में उसकी धुतकार खाकर, उसकी डांट खाकर काम करने लगे। कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पेट भरने के लिए दूसरे शहरों की तरफ प्लान करने लगे, और कुछ होटलों में, दूसरे शहरों में जाकर बर्तन मांजने में, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई किसी घर की चौकीदारी करने में लग गया। बस इतना करके हम अपने आप को समझदार और सबल समझने लगे। हमारी आंखें बस वहीं बंद हो गई। हमको वो फलती फूलती जमीन बाजार होते नहीं दिखी, और नहीं ये दिखा कि कैसे गैर पहाड़ी धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा रहा है और वहां पर अपने पांव पसार रहा है। आज की स्थिति यह है कि वो अधिकार जमा कर बैठ चुका है और तुम्हारे ही पुरखों की दौलत पर अंगद का सब पैर जमा कर कह रहा है आप तुमसे, अब वो अब तुमसे कह रहा है कि जो करना है कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी अभी तक की खामोशी इतनी खामोश हो चुकी है कि तुम्हारी आवाज दब जाएगी उसके नोटों के बंडल के नीचे। और अब बोले भी तो कैसे बोले, कैसे इल्जाम लगाओगे कि हमारी ये अपनी पुश्तैनी जमीन और हमारे पुश्तैनी अधिकार जो हमने ही अपने हाथों से दे दिए हैं उनको, चुनावी पबों और मुर्गों की टांगों पर दस्तखत करके अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान जो हमारी पहचान होती थी, हमने उसे नीलाम कर दिया एक मसालेदार देसी गुलाब की बोतल के बदले इन भारी ठेकेदारों के आगे। दोस्तों, अब मैं आपको वो 4 पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जिनके बिना उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। और हमारे जितने भी अब तक का 20 साल का उत्तराखंड का कैरियर है, 20 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य उस विकास की दौड़ में नहीं शामिल हो पाया है जिस विकास की दौड़ में उसे शामिल होना चाहिए था। तो वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, और आप भी इससे सरोकार करेंगे कि वाकई ये 4 पॉइंट अगर सॉल्व हो जाते हैं भारतीय संविधान के द्वारा तो हमारा उत्तराखंड चहुमुखी विकास। पहला पॉइंट है मूल निवास 1950, दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 371, और तीसरा पॉइंट है भू कानून, चौथा पॉइंट है इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम, ये जो चारों पॉइंट है मैं एक एक करके आपको इसके विषय में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जो पहला पॉइंट है मूल निवास। मूल निवास 1950, देश की स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश के संविधान का गठन किया गया दोस्तों, तो इसमें एक कानून और हक मूल निवास का भी रहा, जिसके अनुसार हर राज्य में मूल निवासी वही माना जाएगा जो इस संविधान के गठन के समय जिस भी राज्य में रह रहा है। मतलब कि 1950 में संविधान के लागू होने पर जो जिस राज्य में रह रहा है, निवास कर रहा है, वही उस राज्य का आधिकारिक तौर पर मूल निवासी होगा। देश के हर राज्य में यही मूल निवास 1950 से लागू है, केवल हमारे उत्तराखंड को छोड़कर। आखिर उत्तराखंड का मूल निवासी कौन? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, या ये भी कह सकते हैं कि इसका जवाब देना और मांगना आज तक किसी ने जरूरी नहीं समझा, और अगर किसी ने इसका जिक्र किया भी तो उस पर इसका जवाब थोप दिया गया, और जो थोपा गया उसके अनुसार उत्तराखंड के मूल निवासी वो सब है जो राज्य बनने के समय अर्थात सितंबर 2000 से पहले इस राज्य में रह रहा है। सवाल फिर वही है कि अगर हर राज्य में 1950 से ये कानून है तो फिर उत्तराखंड में 2000 से क्यों? उत्तराखंड के साथ ये दोहरा मापदंड, यहाँ के मूल निवासियों के हकों की अवहेलना क्यों की गई? हमारे उत्तराधिकार के रोजगारों को दूसरों का रोजगार बनाना आखिर क्यों? बात करें, अगर हमको मूल निवास मिलता है तो हमको किस तरह के फायदे होंगे? अगर उत्तराखंड में मूल निवास 1950 मिलता है या वो लागू किया जाता है तो इसके संसाधनों पर सारा हक हमारा होगा, यानी कि उत्तराखंडियों का होगा। अगर उत्तराखंड में मूल निवास 1950 मिलता है तो यहाँ की सरकारी नौकरियों और इंडस्ट्रियल एरिया में, इवन औद्योगिक संस्थानों में रोजगार पर, एकेडमिक में रोजगार पर पहला हक उत्तराखंडियों का होगा। अगर उत्तराखंड
बाहरियों का, जो आउटसाइडर है, उनका आकर बसना बड़ा मुश्किल है। और उत्तराखंड में भी ठीक इसके विपरीत है, जिसका सीधा कारण है हिमाचल और उत्तराखंड का भू कानून। उत्तराखंड में कोई भी जमीन ले सकता है। आज उत्तराखंड में भूमि के खरीद फरोख्त में कोई भी बाध्यता नहीं है, और बाहरी उत्तराखंड में कितनी भी जमीन कोई भी बाहर का आउटसाइडर खरीद सकता है। एक लचीले भू कानून की वजह से ही आज यहाँ भू माफियाओं और भारी पूंजीपतियों का वर्चस्व और अवैध भूमि अधिग्रहण बढ़ता जा होती है, और वो व्यक्ति, वो शख्स उसको अंजाम करके भाग जाता है, और राज्य के पास अब उसको ट्रैक करने का डाटा होगा, जिससे उसको पकड़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, दूसरा, उत्तराखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सबसे ज्यादा बाहरी लिप्त है। इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में मदद मिलेगी और बहुत सी आपराधिक मामले होंगे। इससे कोई भी बाहरी परमानेंट यहां नहीं बस पाएगा। इस कानून का एक और फायदा जो होगा कि एक छोटी सी शुल्क राशि इस परमिट के लिए
और उसके राज्य के राजस्व में ये इजाफा करेगा। दोस्तों, टीम जैक फिलिप्स, जिसका नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी और इनर लाइन परमिट सिस्टम, जो कि उत्तराखंड राज्य को कुछ युवाओं का एक संगठन है, और इसी तरह के कई अदर संगठन हैं जो कि काम कर रहे हैं इस राज्य को बचाने और इस राज्य की संस्कृति, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए, इन कानूनों की मांग के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इस टीम का उद्देश्य मात्र इस पहाड़ और यहाँ इस पहाड़ के जो पहाड़ी लोग हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक है, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो अस्तित्व है, उसको बचाना है। इन कानून की मांग किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूचे उत्तराखंड राज्य के लोगों की भलाई के लिए। यही वो कानून है कि जो अब उत्तराखंड की स्थिति को संभाल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चारों के चारों कानून बन जाते हैं तो इस बदलती जन डेमोग्राफी से, इस बढ़ते पलायन की मार से, बेरोजगारी से खत्म होती संस्कृति, बोली भाषा को अगर कोई संरक्षित कर सकता है तो ये कानून कर सकते हैं। आज भी हम लोग नहीं संभले दोस्तों तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे अधिकारों का हम इसी तरह होता जाएगा और एक दिन हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी उत्तराखंड से। तो ये समझने का मौका है दोस्तों, और सभी लोग, पूरे उत्तराखंडी भाई बहन इसमें आगे बढ़कर इसके खिलाफ इन कानूनों को बनाने के लिए सरकार, भारत सरकार पर दबाव डालें, उत्तराखंड सरकार पर दबाव डालें, तो शायद हमारे उत्तराखंड का भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित हम कर पाएंगे। दोस्तों, आप और हम अपनी जो उम्र है वर्तमान में, उसको हम शायद पार कर भी जाएंगे, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या भविष्य देकर जा रहे हैं? क्या हमारे नौनिहाल उत्तराखंड को एक भव्य संस्कृति और एक अस्मिता के रूप में देख पाएंगे? क्या उत्तराखंड की जो वाकई जो मूल निवासी है, क्या वो वहां पर आने वाले समय में रह पाएंगे, या सब बेच बाच कर तटवर्ती भारत के अन्य इलाकों में बस जाएंगे? तो दोस्तों, मुझे जो कहना था मैं अपनी बात रख चुका हूं। अब आपका नंबर है कि अगर ये 4 पॉइंट्स अगर कानून के रूप में तब्दील होते हैं तो हमारे उत्तराखंड का किस तरह से चौमुखी विकास होगा, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।